इस दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं है इस भारत के संविधान को कोई खतरे में ला सके। मैं कहता हूं कि पिछड़ी जाति और अगड़ी जाति में भी जो गरीब लोग हैं, संविधान के तहत जो बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया है, नारी को भी सम्मान दिया है, इस धरती पर अगर किसी ने सम्मान दिया है सर्व समाज को, वो बाबा साहब। दुख की बात यह है कि संविधान दिखाने, संविधान बचाने की बात हो रही है, संविधान लागू करने की बात नहीं हो रही है। बहुजन समाज पार्टी जब पावर में होती है तो वो संविधान दिखाती नहीं है, संविधान लागू। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं, और अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से सरकारें चलने लगे तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। देश आज ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां चारों तरफ विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तमाम लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, एक करोड़ों लोगों को उनका हक दिलाया, उनका परिनिर्वाण दिवस है 68। हम हैं दिल्ली से सटे नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे, जहां बीएसपी गवर्नमेंट के दौरान ये मेमोरियल बनाया गया था, और हर साल की तरह इस साल भी लोगों का आना जाना लगातार शुरू है। हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। और इस बीच में सवाल ये उठता है कि जो बाबा साहब का मूवमेंट है और जो संविधान की बात हम लोग करते हैं कि संविधान खतरे में है, क्या वो सचमुच में है? लोग क्या सोचते हैं, उनसे पूछते हैं। आज संविधान निर्माता बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आपको क्या लगता है कि आज किस स्थिति में हैं हम? आज की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बहक है ना लोगों के बीच में, जो मैसेज जा रहा था वो चीज़ अब सामने निकलते हुआ है। क्योंकि उपचुनाव आपने देखा है, हमारे लोग डिवाइड हो रहे थे संविधान के नाम पे। इसमें कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो, इन्होंने कभी भी संविधान के हमेशा खिलाफ काम किया। जैसे यूपी की बात करें तो जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी 4 बार, जितनी बार स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट बने, स्कूल बने और पार्क बने, जितने महापुरुषों के नाम वो सब चेंज कर दिया था उन्होंने। अब संविधान के अभी एक चेंज हुआ था, अभी एक आर्टिकल जो बीजेपी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, अखिलेश जी ने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ से दिखाई दे गया हमारे रिजर्वेशन कैटेगराइजेशन, हाँ, जो डिवाइड करने के लिए, हाँ, जो पर आपका क्रीम लेयर टाइप, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे लोग समझ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में हमारे साथ ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं, गुज्जर समाज से, कश्यप समाज से हैं, बहुत अच्छी तादाद में मुस्लिम भी आएगा, ओबीसी समाज भी आएगा। हम बहुत मजबूत स्थिति में आएंगे, क्योंकि वक्त अभी देश में एक बहस चल रही है। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि संविधान खतरे में है। लोकसभा का चुनाव पूरा इसी मुद्दे पे लड़ा गया कि संविधान खतरे में है। आपको क्या लगता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो संविधान खतरे में है, इस दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं है इस भारत के संविधान को कोई खतरे में ला सके। क्योंकि बाबा साहब ने इस तरीके से उस संविधान की रचना की है कि इन लोगों को संविधान तो दूर, गीता और रामायण के सिवा और ज्ञान ही नहीं है। संविधान कभी खतरे में नहीं है, ना होने का है। अच्छा, बता रहे थे भाई साहब कि आप गुजर समाज से हैं। एक पहले बाबा साहब की जो स्वीकृति थी, उनको मानने वाले लोग थे, वो खासतौर पर एससी समाज के लोग थे। अब क्या उनको लेके स्वीकार्यता बढ़ी है और उसकी वजह क्या है? देखिए, बाबा साहब को तो मानने वाले और बाबा साहब के अनुयायी को तो मैं कहता हूं कि पिछड़ी जाति और अगड़ी जाति में भी जो गरीब लोग हैं, संविधान के तहत जो बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया है, नारी को भी सम्मान दिया है, इस धरती पर अगर किसी ने सम्मान दिया है सर्व समाज को, वो बाबा साहब ने दिया है। राम कुमार जाटव जी, एक बहस चल रही है कि संविधान खतरे में है, इसको लेके पूरा लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, संविधान समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर। आपको क्या लगता है? संविधान खतरे में नहीं है, पार्टियां खतरे में हैं जो उस पर चलना नहीं चाहती। उनको लगता है कि संविधान सब तक पहुंच गया, सब लोगों को जानकारी हो गई संविधान की, तो हमें कोई शासन करना नहीं देगा, इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा करता है। और एक जब भी बाबा साहब की बात आती है, एक बड़ा सवाल यह उठता है कि दिन ब दिन डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो प्रासंगिक होते जा रहे हैं,
और उनका अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद जो नतीजे आए, जिस तरीके से जो संसद में सांसदों ने शपथ लिया और जिस तरीके से जय भीम की गूंज रही, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम की गूंज रही, वो कहीं ना कहीं एक इतिहास में दर्ज है कि तमाम पार्टियों के नेता, तमाम दलों के नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते रहे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पे। सर कैसे हैं आप? जय भीम। सर आज के वक्त में परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, 68 साल हो गए बाबा साहब को गए। इस बीच में आज समाज कहाँ खड़ा है और बाबा साहब को लेके जो समाज की सोच है उसमें कितना फ़र्क है? आज जो भी व्यवस्था चल रही है, आज या सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सबको बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो इससे आज बाबा साहब की विचारधारा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो बाबा साहब की विचारधारा को अपोज भी करते थे या नहीं मानते थे, आज उनको भी बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर के चलना पड़ रहा है और तभी उनको सत्ता तक पहुंच पा रहे हैं। जी सूरजपाल जी, हाँ, अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें ये देखा गया कि तमाम पार्टियों के नेता बड़े बड़े संविधान की कॉपी लेके शपथ ले रहे थे और तमाम लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे वहाँ पे। तो इसको किस तरीके से देखता है समाज? इसको हम दो नज़रिए से देखते हैं। इसको देखने का पहला नज़रिया तो है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के काल जय काम की जीत है, उनके दर्शन की, उनकी फिलॉसफी की जीत है। दूसरा हम इसको इस रूप में भी देखते हैं कि संविधान को दिखाना, संविधान के नज़दीक दिखना एक अपने आप में बात है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के अंतिम दिन जो भाषण दिया, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो ये अच्छा नहीं साबित होगा। तो कांग्रेस जिन राज्यों में पावर में है, उनके लोग जो संविधान दिखा रहे हैं वो संविधान लागू करने की बात नहीं कर रहे। दुख की बात यह है कि संविधान दिखाने, संविधान बचाने की बात हो रही है, संविधान लागू करने की बात नहीं हो रही है। बहुजन समाज पार्टी जब पावर में होती है तो वो संविधान दिखाती नहीं है, संविधान लागू करती है। ये फर्क है, ये फर्क है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो निश्चित तौर पे बसपा ने अपने शासनकाल में, जैसे बसपा हमेशा कहती रही है कि वो मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं करती, बल्कि जो भारत का संविधान है वही उसका मैनिफेस्टो है। और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में थी तो तमाम जिस तरीके से नायकों के नाम के ऊपर शहरों के नाम रखे गए और जिस तरीके से तमाम यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, संस्थान बनाए गए, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई गई और तमाम जो कॉलेजेस बनाए गए हैं महापुरुषों के नाम पे, बहुजन महापुरुषों के नाम पे, वो आज भी एक नज़ीर है। उसकी बराबरी आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है जितना काम बहन जी ने किया है। यही वजह है कि राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे जाने के बावजूद भी जो बहन जी को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, वो आज भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। चुनाव में स्थिति चाहे जो हो, लेकिन वो लोग बने हुए हैं। यहाँ पे और तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं। भाई साहब क्या हाल है? हाँ, आज 68 साल हो गए बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज। इस बीच में 68 सालों में क्या बदला है राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पर? देखिए, सामाजिक तौर पर तो और राजनीतिक तौर पर हम दोनों में ही देखें तो आज देश में एक तूफान है, उबाल है बाबा साहब के नाम पर। लोग जिन लोगों को लेकर चल रहे थे, गांधी एंड कंपनी, उन लोगों को भूल चुके हैं इस देश के अंदर। आज देश नहीं विदेश में सब लोगों की चाहत है कि वो बाबा साहब के साथ अपना नाम जोड़े और कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हुए दिखाई दें। और भारत में बाबा साहब मजबूरी बन गए, बाबा साहब मजबूरी बन गए। किसी भी पार्टी, जो पार्टियां बाबा साहब के विरोध में काम करती थी, उन पार्टियों की भी और उन नेताओं की भी बाबा साहब मजबूरी बन गए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा साहब को चाहे मानने वाले लोग हो चाहे उनको विरोधी रहे हों, वो लगातार अब मजबूर हो गए हैं उनको मानने के लिए। आज समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान कैसे लागू हो, विषमता कैसे समाप्त हो। संविधान उसका एक उपाय है। भारत की हर समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में है। तो चुनौती यही है और कोई चुनौती नहीं है कि ये संविधान कैसे लागू हो। अब ये संविधान जो आज की सरकारें, जो मनुवादी सरकारें हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे। ये यथास्थितिवाद बनाए रखना चाहती हैं, ये परिवर्तन नहीं चाहती। समाज का दायित्व क्या होना चाहिए? समाज का दायित्व यही है कि बाबा साहब की विचारधारा को लोग समझें और उनके बताए रास्तों पे चलें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी
बात था ये, जो कि संविधान कैसे लागू हो उस पर काम करना ज़रूरी है। और ये जो दलित प्रेरणा स्थल है उसके भीतर जो प्रतिमा दिख रही है वो आप देख सकते हैं। बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है, स्टैचू। उसके बाद एक तरफ माननीय कांशी राम जी का स्टैचू है, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी का है। अंदर जाएंगे आप तो तमाम भित्ति चित्र हैं जिसमें सावित्रीबाई फुले और तमाम नायकों की तस्वीरें हैं। और ये एक मंच भी सजा है जिसमें लोग यहाँ पे जो एक कार्यक्रम होना है। और इस बीच में क्या कार्यक्रम है यहाँ पे, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सुजीत जी हैं हमारे साथ। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस भारत की परिकल्पना की थी जब वो संविधान बना रहे थे, जो चीज़ें उसमें शामिल हो रही थी, उस परिकल्पना में आज उनके परिनिर्वाण के 68 ईयर हो गए। भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, ऐसा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं। और अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के माध्यम से सरकारें चलने लगें तो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि सेंटर में जो भी सरकार आई है या स्टेट में जो सरकार आई है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको लागू नहीं किया है, ना संविधान को लागू किया है। आज जो समाज है, जो बहुजन समाज है, जो एससी समाज है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उस चुनौती से कैसे लड़ा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया है उस संविधान को धीरे धीरे ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जो उसमें अधिकार हैं, जो प्रोविजन हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, एजुकेशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, रोजगार को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कि जो लॉ एंड ऑर्डर उसको भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। जब तक एक अच्छी सरकार नहीं आएगी तो जो संविधान में हमें अधिकार मिले उनको कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? जो मौजूदा सरकार है उनका तो एक ही उद्देश्य है कि संविधान को ख़त्म किया जाए। और उन्होंने नारा भी दिया था कि 400 पार संविधान को ख़त्म करेंगे, संविधान को चेंज कर देंगे, रीराइट कर देंगे। पर देश की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। आने वाले समय में हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं कि जो वोटिंग का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल से आपको दिया था, उस वोटिंग के अधिकार को बचाइए, वोटिंग का सही इस्तेमाल कीजिए, वोटिंग का इस्तेमाल करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाइए। जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की तरफ एक दिशा आगे बढ़े हैं, एक कदम आगे बढ़ने का काम किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ राम बाबू जी हैं। राम बाबू जी, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं जी, पाते हुए। लेकिन एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि जो दलित प्रेरणा स्थल जिस तरीके से बनाया गया था, आज जो उसकी स्थिति है, जिस तरीके से उपेक्षित है, तमाम जगह देखने में आ रहा है कि दीवारें दरक रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो अपने बाबा साहब के सभी अनुयायियों को की तरफ से बाबा साहब के लिए बहुत बहुत वंदन, उनके लिए कोटि कोटि नमन। और जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं इस पार्क की, जो आदरणीय बहन जी ने इसको बड़े मान सम्मान और स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है, हमारा बहुजन प्रेरणा केंद्र, ये सत्ता का खेल है। आज आप देख रहे हैं कि सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि ये जो बहुजन प्रेरणा केंद्र है, जहां बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महान पुरुष गुरुओं को यहाँ सम्मान दिया, ये आदरणीय बहन जी ने दिया, तो आज वो लोग नहीं चाहते हैं कि इनका नाम आगे बढ़े, जन जन तक जाए। तो जो हमारी जो मनुवादी सरकार है वो उसको रोकने का प्रयास करती हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जब शाम को यहाँ निकलते हो तो बिल्कुल पूरा का पूरा अंधेरा रहता है, तो वो नहीं चाहते हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब तो वो दुनिया के सितारे हैं कि जैसे जैसे बाबा साहब को लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उनको नमन कर रहा है। हम एकजुट होकर के जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं, वो एकजुट हों, शासन सत्ता अपने हाथों में लें। और जब शासन सत्ता अपने हाथों में होगी तो ये जो है एक तरह से ये कोई ताजमहल, इसके सामने ताजमहल भी फीका है, तो ये उससे भी बढ़िया होगा। और ये बुलंदियों पे होगा, लाइट भी होगी और यहाँ चमन भी होगा, लेकिन उसके लिए हमें शासन सत्ता को लाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी देश जिस दौर में गुजर रहा है, शुरू में ही मैंने कहा था कि वो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और विचारधारा के मायने क्या होते हैं, विचारधारा की जब सरकार बनती है उसके मायने क्या होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि जब बहुजन विचारधारा की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तो दलित प्रेरणा केंद्र बना, दलित प्रेरणा स्थल बना।
लखनऊ में अंबेडकर पार्क बना, जो लखनऊ की पहचान बन गया। लेकिन जब साल दर साल बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर रही और दूसरी विचारधारा के लोगों की सरकारें आईं, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि यह पार्क बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बना हुआ है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उसी तरीके से आगे बढ़ाने की, पूजने की, उनको सम्मान देने की ज़रूरत है। बल्कि आज के वक्त में इसी दलित प्रेरणा स्थल में अंधेरा छाया रहता है। तो जो लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन, उनकी जयंती के दिन बड़े बड़े फूलों की माला उन पर चढ़ाते हैं, उनसे सवाल यह है कि आखिर अगर उनके मन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो दलित प्रेरणा केंद्र पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर अंधेरा क्यों छाया रहता है। देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दिल्ली के दलित प्रेरणा स्थल से मैं अशोक दास।